इस लेसन में हम वाइल ट्रू लूप डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वाइल ट्रू लूप बताऊं, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेट की है इफ ट्रू, जो कि हम लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इफ ट्रू और वाइल ट्रू में क्या डिफरेंस है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने बहुत कंसंट्रेशन से इसको ध्यान से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, इफ ट्रू, अगर आपकी इफ के बाद ट्रू है यानी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो प्रिंट कर दे यस, गैस नंबर इज करेक्ट, एल्स ये प्रिंट हो जाएगा आपके पास। देखिए, मैं आपको एक दफा दोबारा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे है, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैं लिख देती हूँ 7, क्योंकि मेरा सीक्रेट नंबर 7 है, 1 to 7 आपने गैस करना है। मैंने लिख दिया 7 और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? यस, 7 इज करेक्ट। एक दफा और करके बताती हूँ आपको। देखिए, इसके बाद कोई नया बॉक्स यहाँ बिल्कुल नहीं बना। अगर आपका आंसर ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, एल्स मींस फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाए, और ये खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा आपका इफ ट्रू, अगर इफ कंडीशन आप यूज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं इसको फॉल्स करती हूँ, मैं लिख देती हूँ 6 है सीक्रेट नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ गैस अंडर स्कोर नंबर इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर, और सीक्रेट नंबर 7 है। यहाँ मैंने लिख दिया 6 जो कि फॉल्स है, तो क्या होगा? एल्स आ जाएगा, गैस 6 इज इनकरेक्ट, और ये ऑटोमेटिकली खुद ब्रेक हो जाता है। इसके बाद आपसे कोई और दोबारा ये बॉक्स नहीं आएगा कि आपका नेक्स्ट चांस हो पूछे। ये खत्म हो गया इफ के साथ। लेकिन अगर सेम सिनेरियो, सेम कोडिंग, मैंने वाइल ट्रू, बाकी एग्जैक्ट सेम है, वाइल ट्रू का वर्ड यूज किया है। जब आप वाइल का वर्ड यूज करते हैं तो जब प्रिंट स्टेटमेंट, जो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी इफ के बाद गैस नंबर इज करेक्ट, यहाँ आपने इसके बाद ब्रेक का वर्ड जरूर लगाना है, अदरवाइज ये आपसे कंटिन्यूअसली दोबारा बॉक्स आ जाएगा और पूछता रहेगा। जैसे जब तक आपके पास ऑप्शंस आते रहेंगे, जब तक कि आप करेक्ट आंसर ना दे दें, इसलिए वाइल लूप को हम फॉर एवर लूप भी कहते हैं। मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, राइट? यहाँ मैंने लिख दिया 6। इफ में क्या था? 6 इज इनकरेक्ट, आपके पास ये आ गया था। लेकिन वाइल लूप में हमारा सीक्रेट नंबर है 7, मैंने यहाँ लिखा है 6, कि जब तक आपसे पूछता रहेगा, जब तक आप इसको करेक्ट आंसर नहीं देंगे। अगर मैं इसको यहाँ 1 लिख देती हूँ तो देखें, ये 1 के फिर आ गया आपके पास, 1 इज इनकरेक्ट। उसमें क्या था? ये आपके पास आएगा इफ ये प्रिंट हो जाए, एल्स ये प्रिंट हो जाए। ये इनकरेक्ट है आपके पास, फिर ये ओपन आ गया बॉक्स, आपने लिखना है ओके, फिर आ गया। अब मैं 7 लिखती हूँ, और 7 के बाद हमने किया, अब आपके पास जाके ब्रेक हो गया ये 7। ये अगर आपका गलत हो जाएगा तो ये प्रिंट भी करेगा और आपको एक नई ऑप्शन देगा, नया चांस देगा। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि आप इसको करेक्ट आंसर नहीं दे दें, इसलिए इसको फॉर एवर लूप भी कहते हैं, इन्फिनिटी लूप भी कहते हैं, वाइल लूप भी कहते हैं। तो देखें, ये पूछता होगा। अब क्या है, यहाँ देखें, ब्रेक का वर्ड आपने जरूर लगना है। जैसे ही हमें 7 मिल गया, ये ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक का वर्ड यहाँ नहीं होता, कंटिन्यूसली आप इसको करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं या आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है कि इफ के बाद आपने ब्रेक का वर्ड यूज नहीं करना होता, या आप ये प्रिंट करवा लें, या अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट करवा लें, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वाइल में आपने ब्रेक का वर्ड जरूर लिखना है, और अगर आपका फॉल्स है तो फिर आपको ये चांस देगा। ये जब तक आपसे पूछता रहेगा, जब तक कि आप इसको करेक्ट आंसर नहीं दे दें, और जब करेक्ट आंसर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करके देखें, आप प्रैक्टिस करके देखें, ये वर्ड यहाँ से ब्रेक रिमूव कर दें, ये उसके बाद भी अगर आपने 7 भी लिखा तो ये आपसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन फिर भी पूछता रहेगा। अब देखें, ये सेम थिंग मैंने इफ एल्स की और ये वाइल ट्रू लूप में एक और सिनेरियो बनाया है, एक और कोडिंग बनाई है। वेदर इनपुट, वेदर आपका सनी है, रेनी है या स्नोई है। देखिए, यहाँ मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। ये इफ कंडीशन है। इफ में अगर मैंने यहाँ लिख दिया ये सनी है, फर्स्ट कंडीशन स्टे एट होम, राइट? आपके पास आ जाएगा स्टे एट होम। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लाउडी, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, सनी है, रेनी है और स्नोई है, एल्स सॉरी नॉट श्योर अबाउट द वेदर, आपके पास ये लाइन आ जाएगी। लेकिन सेम सिनेरियो
इफ से मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया है व्हाइल ट्रू और सेम कोडिंग है, तो देखिए जब भी आपने ये प्रिंट लिखना है उसके बाद ब्रेक 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 आपने लगाना है। देखिए यहाँ मैंने रिमूव भी किया है, यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, फिर क्या होगा कि आपसे पूछता रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ सपोज स्नोई लिख देते हैं हम, राइट, या हम फॉल्स कर देते हैं, मैं लिख देती हूँ ओनली सी जो कि नहीं है। तो इफ में यहाँ पे क्या था, आपके पास ये सेंटेंस आया था, अगर मैंने क्लाउडी लिखा था सॉरी नॉट श्योर अबाउट द क्लाउडी, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखते हैं, सॉरी डू नॉट नो अबाउट सी, एंटर वेदर। ये आपसे कंटिन्यूअसली फॉर एवर लूप है, जब तक आप सही आंसर नहीं देंगे या आपके पास पूछता रहेगा। अब मैं ये स्नोई लिख देती हूँ एस, राइट, देखें तो आपके पास आ गया प्लीज वियर अ वार्म कोट ब्रेक। अब इसके बाद ये नहीं पूछेगा, जब सिचुएशन आपके पास, ये जब तक आपको चांस देता रहेगा, जब तक आपसे पूछता रहेगा, जब तक कि आप उसको करेक्ट आंसर नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इफ में और वाइल में। इफ में अगर ट्रू होता है तो आपके पास जो भी आपने कंडीशन लगाई है ये प्रिंट कर ले या ये प्रिंट कर ले, लेकिन वाइल में आपने ब्रेक का वर्ड जरूर लगाना होता है। अगर आपने गलत आंसर दिया तो ये कंटिन्यूसली आपसे पूछता रहेगा जब तक कि आप सही आंसर नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये ब्रेक का वर्ड भी रिमूव कर देंगे, अगर आप सही आंसर देंगे तो भी ये आपसे पूछता रहेगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इसको समझिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।